हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि प्राइस साइकिल का। पिछले कुछ दिनों में आपके लिए हम वीडियो नहीं लेके आ पा रहे थे, थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम था, थोड़ा थ्रोट में इशू था, जिसकी वजह से आपके लिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। और आज फिर से स्टार्ट करेंगे वापस वही कॉन्सेप्ट, अलग स्टॉक, बेसिक्स कॉमन। और स्टॉक्स बदलते रहते हैं, एग्जांपल्स बदलते रहते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के बेसिक्स वही रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगेन द टॉप प्रायोरिटी। और एक और बात कहेंगे, देखिए हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटी देनी है। टिप्स या रिकमेंडेशंस से दूर रहना है डिसीजन मेकिंग में। लर्निंग ही जो है वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी डिसीजन मेकिंग में। कहीं से भी कोई भी चीज़, देखिए आजकल टिप सर्विसेज बहुत चल रही हैं, पैसा दे दे के टिप सर्विसेज चल रही हैं। तो मैं आपको कहूँगा टिप्स रिकमेंडेशन से दूर रह के लर्निंग पे फोकस करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट में जाना आपको बहुत सुकून देगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन के बेसिक्स आपके लिए ऑलरेडी रेडी हैं, आप देखना स्टार्ट कीजिए, समझना सीखना स्टार्ट कीजिए। पूरे बेसिक्स की सीरीज यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। तो स्टार्ट करेंगे एक बड़े स्टॉक के साथ, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके लिए पहले लेके आते हैं, कुछ बाद में लेके आते हैं, लेकिन सारे स्टॉक्स का मेजर पर्पज वो है लर्निंग का। यहाँ पे दी गई किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी डिटेल्स आप टिप्स या रिकमेंडेशन कभी ना समझे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये स्पेशली लर्निंग पर्पस के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट। और हमारा कोई भी इस तरीके से कोई मीडियम नहीं है कहीं पे हम पेड सर्विसेज देते हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस यहाँ पे आपके लिए ये हम प्राइस एक्शन इज द कोर फॉर दीज वीडियोज। प्राइस एक्शन कोर है, उन्हीं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें हम लेके आते हैं, ताकि आप भी उन चीज़ों को समझ पाओ और रिस्क को मैनेज कर पाओ। रिस्क मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीज़ गारंटीड नहीं है, ये लिख के रख लीजिए, कुछ भी चीज़ क्या है गारंटीड नहीं है। तो वही उसी चीज़ के लिए, उसी को तो कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एस्ट्राजेनेका फार्मा एक बड़ा स्टॉक है, जिसका प्राइस आप देख रहे हो, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख रहे हो। पहले इसको समझेंगे, इसको देखेंगे। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, डेट देखिए ना के बराबर। लेकिन इस स्टॉक से क्या समझेंगे सीखेंगे वो आप भी देखोगे। अब चलते सीधे स्टॉक की तरफ और डिटेल में समझते हैं। ये इसका डेली का चार्ट है, और इस डेली के प्राइस सेक्शन को अगर आप देखोगे और रिलेट करके समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डेली में एक बियरिश साइकिल बनी। और जब ये बियरिश साइकिल बनी तो उसके बाद वापस जब ये बुलिश में कन्वर्ट हुई तो कितना इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको प्राइस सेक्शन दिया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, यही चीज हम आपको कहते हैं कि एक चीज को अगर आप देख लो, एक चीज को समझ लो, तो उस चीज को आप बार बार और मैं कहूंगा कई बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब एक चीज को बार बार से मेरा मतलब है, देखिए एक पर्टिकुलर हम प्राइस साइकिल के बारे में बात करते हैं, डेली पे हम प्राइस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे आगे जाते हैं, है कि नहीं है। तो अब यही चीज जब बार बार रिपीट होती है, यही रिपीटेशन को ही हम बार बार आपको कहते हैं कि एक ही चीज जो है मार्केट में रिपीट होती रहती है। मार्केट में साइकिल्स है, देखिए मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा, यही तो तीन पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, जब आपको पता है आपको ऊपर जाना है तो आप अभी जब छोटे स्टॉक्स की बात करते हो, स्मॉल कैप की बात करते हो, मिड कैप की बात करते हो, आप एक थोड़ा सा एक कैश मार्केट की बात करते हो, तो आप लॉन्ग साइड की बात करते हो, तो ये वाला पार्ट तो आप छोड़ ही दो। तो ये चीज़ अब नीचे जाएगा तो आपको रिस्क मैनेज करना है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप सोच रहे हो लॉन्ग साइड की, तो जैसे ही स्टॉक में एक पॉजिटिविटी है, ये ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक देखने को मिला, उसके बाद आप रैली देखिए। आज की डेट में ये स्टॉक एक बहुत बेहतरीन रैली दे चुका है, लेकिन टारगेट एरिया देख रहे हो, अब ये पूरा टारगेट एरिया के पास ही पहुंच गया है ना। तो आप अब इस स्टॉक को देखोगे, अब इसका वीकली चार्ट देखना। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ, मंथली चार्ट वीकली चार्ट इनको रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। अब ये लेवल देखिए, 3400-3500 के लेवल से बढ़िया रैली आती है और यहाँ पहुंच जाता है। अब आप कहोगे यार हमको इतने जड़ पे क्या होता है, देखिए बहुत ही कम रिस्क होता है।
इसलिए 200 SMA के क्लोज हम कहते हैं कि भाई ऊपर नहीं। अगर कभी आप छोटे स्टॉक्स में गलती से पंप एंड डंप की स्कीम में फंसते हो तो ये पंपिंग वाला टाइम होता है, और ऊपर जाके जब एरिया होता है जहाँ पे टारगेट एरिया होता है वो डंपिंग वाला एरिया होता है। तो आप डंपिंग एरिया में कभी फंसने की कोशिश ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप आसमानों पे तो खरीद नहीं रहे हो इसको। तो पंपिंग एरिया जहाँ पे एक्यूमुलेशन एरिया मैं इसको कहूँगा, डंपिंग एरिया जहाँ पे आसमानों पे, तो ये एरिया हमारा एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। और कोई भी अगर इन एरियाज में स्टॉक, क्योंकि भागा तो हुआ नहीं है, तो भाई भागा नहीं हुआ तो मतलब अभी पंपिंग चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इसी स्टॉक को अगर आप देखोगे, तसल्ली से समझने की कोशिश करोगे, आप कहोगे वाह। ये एस्ट्राजेनेका फार्मा जब हम आपके लिए जून में लेके आए थे, जून 5 का ये वीडियो है, प्राइस देख सकते हो आप, और इंपॉर्टेंट टारगेट जोन देख रहे हो, ये वीकली का ये जोन देखिए, आपको यार क्या बेहतरीन ये कंसोलिडेशन करेक्शन, उसके बाद उम्मीद थी बढ़िया रैली आए, और वही यहाँ पे आपको देखने को मिला एस्ट्राजेनेका फार्मा में। तो ये तो ये एक पार्ट है। अभी एक और मैं एग्जांपल, अभी रिसेंट एग्जांपल दूंगा। तो अभी जब मार्केट करेक्ट हो रही थी तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा था, अगर आप पिछले 2-3 दिनों की वीडियो देख रहे होंगे, कि भाई अगर आपके स्टॉप लॉसेस, ध्यान रखें इस बात को समझने की कोशिश करें, अगर आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं तो जाने दो, क्योंकि वो आपने इसीलिए लगाए हैं ताकि रिस्क को मैनेज किया जाए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज तैयार होंगी जब साइकिल स्टार्ट हो रही होगी। अपॉर्चुनिटीज, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, वेट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। टाइम फ्रेम देखिए, जैसे हम डेली की साइकिल्स के ऊपर मेजर फोकस करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज तैयार होती हैं। जैसे इसी का एग्जांपल हम ले रहे थे कि भाई ये जो है अपने इन एरिया से स्टार्ट हो रहा था, साइकिल स्टार्ट हो रही थी। फोर्टिस मालाबार का स्टॉक है और बहुत आसानी से इसको, बहुत ही छोटा स्टॉक है, 150 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कहाँ तक कोशिश करेगा ऑपरेटर इसको ले जाने की? इन एरियाज तक कम से कम कोशिश करेगा, फिर आगे की कहानी। लेकिन आपको इस एरियाज में खरीदना कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पे लो रिस्क, अगर मैं यहाँ पे इन एरियाज में खरीद रहा हूँ, इन एरियाज में खरीद रहा हूँ, मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है इतना, और मुझे पता है कि भाई ये टारगेट जोन है। तो जब अगर कोई यहाँ पे पंप करता है तो यहाँ जाके वो डंप करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिटेल निवेशक ये डंपिंग जोन में फंस जाते हैं। तो फिर क्योंकि देयर इज नो रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम हेयर कि कहाँ पे वो स्टॉप लॉस लगाएं, तो अगेन वो एक बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो अगेन मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये सिचुएशंस को अवॉइड करना है। और ये फोर्टिस मालाबार का जब हम जिक्र कर रहे थे अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा, ये देखिए यही इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ पे भागेगा अगर यहाँ से तो फिर से कंसोलिडेशन करेक्शन देगा, हैंड्स एक्सचेंज होंगे, शेयर्स एक फ्यू फ्रेश एनर्जी देगा। अभी 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर की बात है ये आई थिंक, और जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे मार्केट गिर रही थी और ये स्टॉक जो है एक पॉजिटिविटी बना रहा था, फोर्टिस मालाबार। तो अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में फिर से चलते हैं। देखिए मान लो, अब देखिए मान लो ये शेयर है एस्ट्राजेनेका फार्मा, मैं एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा, और इस हॉल्ट कैंडल पे आपने 3500 पे एंटर ले लिया, 3500 पे, ठीक है, और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा सीधे 3100 का, ठीक है। तो 400 पॉइंट का आपने क्या रखा, पर शेयर का आपका रिस्क हो गया 400 पॉइंट। अगर आपको लॉस होना है तो 400 पॉइंट पर शेयर का लॉस होगा। नाउ द पोजीशन साइज वो भी इसके बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा। अब टारगेट जोन आपका है, ये एरिया कौन सा एरिया मैं कहूँगा 4750 है, तो हम मान के चलते हैं 4700 से लेके ऊपर था, आपने 4700 मिनिमम आपने टारगेट रखा। अब 4700 3500 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1200। रिस्क कितना था, 400। अब आपको हो गया 1:3 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि रिस्क देखिए आपने कितना कम लिया, देख रहे हो इस पार्ट को, तो कितना कम रिस्क लिया और आपका टारगेट अच्छा खासा था, और यहाँ पे चीज़ें आपके डायरेक्शन में गई तो भाई पॉजिटिव आपको प्रॉफिट। लेकिन इन अगर डायरेक्शन में ना जाए तो ये जो आपने प्लानिंग कर रखी है यहाँ पे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी कैपिटल को सेव करेगा और आपको अगली अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो है वो कहेगा भाई ये आपकी अपॉर्चुनिटीज है आगे वाली। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टारगेट इसकी तरफ तो हर कोई देखता है, लेकिन ये लॉस बुक करना मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट बुक करने से। प्रॉफिट तो फिर भी होल्ड कर लेगा ऊपर, लेकिन लॉस जो है वो बड़े लॉस में कन्वर्ट होना नहीं चाहिए। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने बदलते रहते हैं, लर्निंग क्या है, प्रायोरिटी है। और प्राइस एक्शन की सीरीज में यही बेसिक्स आपके लिए बताए गए हैं, बिल्कुल जड़ से आपके लिए बेसिक्स हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़, डीप करेक्शन और एक्सरसाइज के ऊपर मेजर फोकस रखना है। वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, इनके ऊपर स्टॉक फिल्टरिंग ऑलरेडी आपके साथ शेयर है। और वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।